रातों को बेदार होकर नमाज तहज्जुद पढ़ना चाहते थे। सरकार रातों को बेदार होकर नमाज तहज्जुद पढ़ते तो हजरत रबिया बिन काब असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम को वजू बनाने के लिए पानी, ये खिदमत थी हजरत रबिया बिन काब की। ये काम था हजरत रबिया बिन काब का जो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रहकर किया करते थे। एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार होते हैं। हजरत रबिया बिन काब असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करने के लिए पानी देते हैं। इधर मुस्तफा जाने रहमत ने वजू बनाना शुरू कर दिया, उधर हजरत रबिया बिन काब असलमी नबी की बारगाह में खड़े हैं। अभी कुछ मांगा नहीं है, अभी कुछ कहा नहीं है, अभी लबकुशाई की नहीं है, अभी जुमले अपनी जुबान से अदा किए नहीं है। सरकार वजू फरमाते फरमाते अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया करम जोश में आता है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, सल या रबिया, ऐ रबिया जो मांगना चाहता है मांग ले, तू दामन फैला, दामन फैलाना तेरा काम है और तेरे खाली दामन को भरना आमना के लाल दामन। और मांग, तू क्या मांगना चाहता है? वाह रे करीम तेरे करम का, वाह रे सखी तेरी सखावत का कोई जवाब नहीं, वाह रे रहीम तेरी शान रहीमी का कोई जवाब नहीं, वाह रे कासिम तेरे अंदाज़े तक़सीम। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा भी नहीं है, अभी कुछ कहा भी नहीं है, रबिया ने जुबान भी नहीं खोली है कि हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ रबिया मांग, तू क्या मांगना चाहता है? हजरत रबिया बिन काब असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज़ सवाल देखो। रबिया बिन काब ने क्या दुनिया की दौलत मांगी थी? नहीं नहीं। क्या दुनिया का जाहो जलाल मांगा था? नहीं नहीं। क्या दुनिया का मालो मनाल मांगा था? नहीं नहीं। क्या दुनियावी जमीनों जायदाद का सवाल किया था? नहीं नहीं। रबिया तू मांग, क्या मांगना चाहता है? तो हजरत रबिया बिन काब असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फितरत इंसानी के तकाजे के मुताबिक ये सोचा होगा कि अगर मैं नबी करीम से माल मांगता हूँ तो माल का माल और मनाल और रुपया और पैसा तो दुनिया का कोई दाता दानी सखी भी दे सकता है। दाता दानी सखी की बात कर रहा हूँ, कंजूस मक्खी चूस माइजर और बखील की बात नहीं कर रहा हूँ, दाता दानी सखी की बात करता हूँ। हजरत रबिया बिन काब असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा अगर मैं दौलत मांगता हूँ तो दौलत तो दुनिया का कोई दाता दानी सखी भी दे सकता है, अगर मैं मालो मनाल मांगता हूँ तो वो तो दुनिया का कोई दाता दानी सखी भी दे सकता है। क्यों? जो दाता होता है, जो दानी होता है, जो सखी होता है, खुद भूखे रह जाता है, सामने वाले को कभी भूखा रह नहीं देता है। हजरत रबिया बिन काब असलमी ने यही सोचा होगा। दाता दानी सखी की बात कर रहा हूँ, कंजूस की नहीं। कंजूस आदमी जो होता है वो अपने बाप को 10-20 रुपया बीड़ी पीने के लिए देवे नहीं करता है, चाय पीने के लिए देवे नहीं करता है, दूसरों को कहाँ से देगा? है कि नहीं? मार्केट में जाएगा तो 100 रुपये एक ही बैठक में खा लेगा, चाय पी लेगा, 50 रुपये की पुड़िया खा लेगा, और जब घर पे आएगा पूरे बाप अगर 50-25 का सवाल दवा के लिए भी करेगा तो आज खत्म हो गया है, कल देखा जाएगा। हैरत की बात है, क्या माहौल बन गया है, क्या अंदाजा हो गया है, लोगों के अंदर कैसी बेरहमी आ गई है। हजरत रबिया बिन काब असलमी ने सोचा अगर मैं दौलत और सरबत मांगता हूँ तो दुनिया का कोई दाता दानी सखी भी दे सकता है, अगर मैं मालो मनाल मांगता हूँ तो कोई दुनिया का दाता दानी सखी भी दे सकता है, अगर मैं जमीन और जायदाद और रुपया पैसा मांगता हूँ तो ये तो दुनिया का कोई दाता दानी सखी भी दे सकता है। हजरत रबिया बिन काब असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा लाओ मैं आमना के लाल से ऐसी चीज मांग लेता हूँ जो दुनिया में कोई नहीं, अगर देगा तो सिर्फ आमना का लाल ही सकता है। तो जानते हो वो क्या मांगा? आका ने फरमाया रबिया मांगते क्यों नहीं हो? हजरत रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह, रह गई दौलत और सरबत की बात तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मालो मनाल की बात तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, रुपया पैसा की बात तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आका ने फरमाया मांग, तू क्या मांगता है? हजरत रबिया बिन काब असलमी कहते हैं या रसूल अल्लाह अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्नह, मुझे दुनिया की दौलत नहीं बल्कि कल क़यामत के दिन जन्नत में आपकी खिदमत की, दुनिया की दौलत की नहीं, क़यामत में जन्नत में आपकी खिदमत की जरूरत है। गोया के मुस्तफा जाने रहमत से हजरत रबिया बिन काब असलमी ने जन्नत मांग लिया, हजरत रबिया बिन काब असलमी ने जन्नत की नेमत का सवाल कर लिया, हजरत रबिया बिन काब असलमी ने जन्नत में जाने का परवाना मांग लिया। तो क्या नबी ने इनकार फरमाया?
दिया, आका ने फरमा दिया, आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन, मैं ऐसे सवाल को पसंद नहीं करता, इट इज नॉट राइट, ये ठीक नहीं है, तुमने मुझसे जन्नत का सवाल क्यों कर लिया? अरे जन्नत तो खुदा ने पैदा किया है, जन्नत खुदा ही दे सकता है, जन्नत तो खुदा ने बनाई है, जन्नत खुदा ही दे सकता है, जन्नत को खुदा ने वजूद बख्शा है, जन्नत खुदा ही दे सकता है। नहीं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन तू मेरे साथ जन्नत में हो। आका ने जन्नत का परवाना दे दिया, आका ने जन्नती नेमतों से माला माल कर दिया। मुस्तफा ने जन्नत में जाने का, जन्नत में मुस्तफा जाने रहमत जाने का हजरत रबिया बिन काब असलमी को परवाना दे दिया। ऐ लोगों, मैं यही तो बताना चाहता हूँ, नबी सब कुछ देते हैं, मालो औलाद नबी देते हैं, मालो मनाल नबी देते हैं, फजलो कमाल नबी देते हैं, दौलत सरबत नबी देते हैं, रुपया पैसा नबी देते हैं, सोचो फिक्र नबी देते हैं, जमीनो जायदाद नबी देते हैं, इल्मो फजल नबी देते हैं, हुनर और ताकत नबी देते हैं, शानो शौकत नबी देते हैं, बादशाहत नबी देते हैं, सल्तनत नबी देते हैं, ममलकत नबी देते हैं। हजरत रबिया बिन काब असलमी को आका ने दुनिया में जन्नत की बशारत देकर और जन्नत देने का वादा करके पूरी दुनिया वालों को इस बात का पैगाम दे दिया, ऐ लोगों, जिसने जन्नत को पैदा किया है उसको परवरदिगार कहते हैं, और जन्नत बांट देता है उसी को तो अहमद मुख्तार। या रसूल अल्लाह, अल्लाह। ये बेचारा अकेले नारा लगा रहे हैं, तो आप लोग ऐसा देख रहे हैं जैसे लगता है मिलाद पाक की महफिल में नहीं आप लोग बैठे हैं, किसी का भात पानी काटने के लिए किसी पंचायती में बैठे। मोहब्बतों का जवाब शायर लिखता है, जो उनके नाम का नारा लगा नहीं सकता, कसम खुदा की वो जन्नत में जा नहीं सकता, और बगैर उनकी शफाअत के हश्र में नजदीक तुम्हारा बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। मुस्तफा जान रहमत के नाम का नारा लगाना तो बड़ी खुशनसीबी की बात है। अगर आपने नारा नहीं लगा लिया है, नहीं लगाया है, तो चलिए कोई बात नहीं है, एक मर्तबा अकीदत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, ये शादी की महफिल है और खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिसात करीमा को अपना मौजूद सुखन बनाया है। 10 बजे प्रोग्राम को खत्म करना है, 10 मिनट बाकी है, इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट समेट दूंगा, है कि नहीं। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिसात करीमा को अपना मौजूद सुखन बनाया। कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ मर्दों तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है। और फिर औरतों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाता है, वो अंतुम लिबासुल लहुन्ना हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ मर्दों तुम्हारी वो औरतें तुम्हारे लिए लिबास है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है। वो अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। लिबास कहते हैं किसको, जिसको इंसान पहनता है। तो क्या बीवी को इंसान पहनता है, शौहर पहनता है, या शौहर को बीवी पहनती है? अब कुरान का अंदाज देखिए, कुरान कहता है, ऐ लोगों तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। जहाँ लिबास का एक काम है पहनना, वहाँ लिबास का एक और काम है पर्दा कर देना, ऐब को छुपा देना, गंदी चीजों को। लिबास का एक काम है पहनना, लिबास का एक काम है पर्दा करना। लिबास इंसान के ऐब को छुपाता है, लिबास इंसान की गंदी जगह पे पर्दा डालता है, लिबास इंसान को खूबसूरती देता है, लिबास इंसान को जीनत बख्शता है, लिबास इंसान के चेहरे पे रौनक पैदा करता है। अब जरा कुरान का अंदाज देखिए, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। लिबास को इंसान पहनता है, कोई अपनी बीवी को पहनता नहीं, कोई अपनी बीवी को तन नहीं करता, कोई अपनी बीवी को सर पे नहीं बिठाता, कोई अपनी बीवी को जिस्म से नहीं लगाता। तो फिर कुरान ने क्यों कहा, ऐ लोगों तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो? क्यों कहा कुरान ने? तो सुनिए, लिबास का एक काम है छुपाना, लिबास का एक काम है पर्दा करना, लिबास का एक काम है ऐब को ढांप लेना। अब आइए मुसलमानों, लिबास है मा हुआ जुवारी बदनल इंसान, लिबास वो है जो इंसान के बदन को छुपा दिया, इंसान पे पर्दा डाल दिया करता है। लिबास का एक काम है पर्दा डालना, लिबास का एक काम है गंदी चीजों को छुपाना, लिबास का एक काम है ऐब वाली चीजों पे पर्दा डाल देना। ऐ मुसलमानों, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया है वो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अल्लाह ने औरतों को शौहरों के लिए इसलिए लिबास कहा और शौहरों को औरतों के लिए इसलिए लिबास कहा ताकि पूरी दुनिया वालों को मालूम
मालूम हो जाए। कुरान पाक की रोशनी में अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी की कमी कमजोरी को छुपा लेता है, और अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर की कमी कमजोरी को छुपा लेती है। अच्छा शौहर का काम है, अपने अच्छे शौहर का काम है अपनी बीवी की कमी कमजोरी को छुपाना, और अच्छी बीवी का काम है अपने शौहर की कमी कमजोरी को छुपाना। वो कुरान पाक की रोशनी में अच्छा शौहर और अच्छी बीवी कहलाती है। और हमारा माहौल, हमारा मुआशरा क्या हो गया है, जो बात हमारी और आपकी बीवियों के अंदर नहीं होती है हम उसका भी प्रचार प्रसार कर देते हैं, अपने साथियों में उसको भी बयान कर देते हैं, और अपने दोस्तों, अपने हमजोलियों और अपने मुआसरीन के पास उन बातों का भी जिक्र कर देते हैं। अरे कुरान ने तो कहा है तुम्हारे बीवी के अंदर कोई ऐब हो तो उस ऐब पे पर्दा डालो, तुम्हारी बीवी के अंदर कोई कमी हो तो उस कमी पे पर्दा डालो, तुम्हारी बीवी के अंदर कोई कमजोरी हो तो उस कमजोरी को पर्दा डालो। और हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं मन सतरा अब्दन सतरहुल्लाह, जो इंसान दुनिया में एक बंदे की ऐब के ऐब को छुपाएगा अल्लाह तबारक व तआला ऐब छुपाने वाले मुसलमान के सारे ऐबों को छुपा दिया करेगा। जो बंदा किसी बंदे के ऐब को छुपाता है तो अल्लाह छुपाने वाले के ऐब को छुपा देता है। तो फिर जो बंदा अपनी बीवी के ऐब को छुपाएगा अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के ऐब को कैसे नहीं छुपाएगा, उसके ऐब पे पर्दापोशी नहीं कैसे करेगा, उसके ऐब की सत्रपोशी कैसे नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों कुरान पाक की रोशनी में इंसान को कि अच्छा शौहर बने, और बीवियों को चाहिए कुरान पाक की रोशनी में अच्छी बीवी बने। अच्छा फिर अच्छी बीवी है कौन दुनिया में? अच्छी बीवी की पहचान क्या है, नेक औरत की पहचान क्या है? ये तो माइनर क्वेश्चन है। हमसे आपसे पूछे कोई भी के बाद नेक औरत की पहचान क्या, तो आप कहेंगे नमाजों की पाबंदी करना, आप कहेंगे कुरान की तिलावत करना, आप कहेंगे पर्दे का ख्याल करना, आप कहेंगे अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना। वो तो मैं भी कहूंगा कि कुरान की तिलावत अच्छी औरत की पहचान है, नमाजों की पाबंदी अच्छी औरत की पहचान है, बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना अच्छी और नेक औरत की पहचान है, खुद पर्दे का ख्याल करना और पर्दे में रहना अच्छी और नेक औरत की पहचान है। आओ जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपने जो फरमाया कि नेक औरत की पहचान क्या है, अब आप ही बता दीजिए ना नेक औरत की पहचान है क्या है। इसलिए कि औरत जेवर का नाम है, औरत कीमती और कीमती जात का नाम है, औरत बावकार शख्सियत का नाम है, औरत बावकार शख्सियत का नाम है, औरत इंसान के लिए जेवर का नाम है, औरत इंसान के दिलों को सुकून देने वाली चीज का नाम है, औरत इंसान के दिलों को तसल्ली देने वाली चीज का नाम है। यही वजह है कि मुस्तफा जाने रहमत ने औरत की तारीफ करते हुए एक मकाम पर इरशाद फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता व खैरो मता दुनिया अल मरअतु सालिहा। ऐ लोगों, पूरी दुनिया की चीज ये एक सामान है, ये एक बरतने की चीज है, पूरी दुनिया एक सामान है, और दुनिया का सबसे बेहतर सामान नेक औरत है। मुस्तफा ने फरमाया या रसूलुल्लाह तो दुनिया का सबसे नेक और सबसे कीमती और सबसे बेहतर सामान आका ने फरमाया नेक औरत है। नेक औरत की पहचान क्या है? तो हमने आपने तो बताया कि नेक औरत की पहचान नमाजों की पाबंदी करना, नेक औरत की पहचान कुरान की तिलावत करना, नेक औरत की पहचान पर्दे का ख्याल करना, नेक औरत की पहचान अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं सुनो, नेक औरत की पहचान वो है ही, लेकिन सरकार ने 3 अहम पहचान बताई है नेक औरत की। आका से पूछे गया या रसूल अल्लाह नेक औरत की पहचान क्या है? क्या मुस्तफा जाने रहमत माज़ल्ला क्या मेरे नबी को नहीं मालूम था कि नेक औरत की पहचान नमाज की पाबंदी करना है, नेक औरत की पहचान कुरान की तिलावत करना है, नेक औरत की पहचान बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना है, नेक औरत की पहचान पर्दे का ख्याल करना है। हमारे नबी को मालूम था। जाने रहमत ने जो फरमाया है वही तो हमारे और आपके लिए शरीयत है। सरकार ने जो हुक्म दिया वही तो तरीकत है। लेकिन सरकार से जब पूछा गया नेक औरत की पहचान क्या, तो आका ने फरमाया 3 अहम पहचान है नेक औरत की। कहा गया या रसूल अल्लाह नेक औरत की वो तीनों पहचान क्या है? नबी फरमाते सुनो, नंबर 1 इन नज़रता इलैहा फअसरता। हदीस पाक में आका ने फरमाया सुन, हदीस पाक का मफहूम है नेक औरत की सबसे पहली पहचान ये है शौहर अपनी बीवी की तरफ देखे तो वह औरत प्यार से, अदा से, अपने नाज से अपने देखने वाले शौहर का दिल खुश कर दिया करे।
तो पता क्या चला, शौहर के दिल को खुश करना ये भी एक तरह की इबादत है, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश होते हैं। नबी ने फरमाया नेक औरत की सबसे पहली पहचान यह है कि जब उसका शौहर उसको देखे तो अपना चेहरा न गिराए, अपने चेहरे पे मायूसी न लाए, अपने चेहरे को मनहूस न बनाए, बल्कि गम भी, दर्द भी, तकलीफ भी उसके दिल में हो तो अपने शौहर का इस्तेकबाल मुस्कुरा कर करे। अल्लाह की रहमत यहाँ तक क्या आया है कि जब कोई इंसान अपने घरों से सुबह सवेरे कमाने के लिए निकलता है, रोजी हासिल करने के लिए निकलता है, और जब वो शाम को अपने घर पे जाता है, उसकी बीवी अपने शौहर के आने का इंतजार करती है, और फिर अपने शौहर को जैसे ही बीवी शाम को अपने घर पे आते हुए देखती है, अगर बीवी अपने शौहर के आने पर शौहर का दिल खुश करने के लिए प्यार से मुस्कुरा देती है, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं उस औरत के मुस्कुराने को अल्लाह की बारगाह, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है, और उस औरत के मुस्कुराने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 शहीदों का सवाब, 70 शहीदों का सवाब अता फरमा। देखिए, सिर्फ औरत का दिल खुश कर, शौहर का दिल खुश करने के लिए कोई बीवी अगर प्यार से मुस्कुरा दे तो अल्लाह उसको 70 शहीदों का सवाब। तो प्यार से अपने औरत का, अपने शौहर का बदन दबाए तब कितना सवाब मिलेगा, सर दबाए तब कितना सवाब मिलेगा, पैर दबाए तब कितना सवाब मिलेगा, और कहीं गला दबा दे तब कितना, हज़रत मोहतरम तब कितना गुनाह होगा। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, सरकार ने पहली पहचान क्या बताई? नेक औरत की पहली पहचान ये है कि जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो वह औरत प्यार से अपने देखने वाले शौहर का दिल खुश। मतलब ये हुआ कि पहले उसके दिल में तकलीफ भी हो, गम भी हो, किसी बात को लेकर अफसोस भी हो, तो अपने सारे गम को भुलाकर अपनी मुस्कुराहट से देखने वाले शौहर के दिल को माला माल। ये पहली पहचान। या रसूल अल्लाह, नेक औरत की दूसरी पहचान क्या है? आका ने फरमाया सुनो, नेक औरत की दूसरी पहचान ये है, मिशकात शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह की हदीस पाक। आका फरमाते हैं नेक औरत की दूसरी पहचान ये है, ये नेक औरत की दूसरी पहचान है। हदीस पाक का मफ़हूम है, सुनो, नेक औरत की दूसरी पहचान यह है कि जब उसका शौहर उसको किसी काम का हुक्म दे, कह दे मेरी प्यारी बीवी जरा पानी ला दो, मेरी प्यारी बीवी जरा खाना बना दो, मेरी प्यारी बीवी जरा चाय बना दो, मेरी प्यारी बीवी जरा कपड़े धो दो, मेरी प्यारी बीवी जरा मेरे जूते साफ कर दो। तो नबी करीम फरमाते हैं नेक औरत की दूसरी पहचान यह है कि उसका शौहर उसको जो जायज काम करने का हुक्म दे दे, औरत अपने सारे कामों को छोड़ दे, पहले अपने शौहर का काम कर दे। नबी फरमाते हैं यही तो नेक बीवी की दूसरी पहचान है कि अपने सारे कामों को छोड़कर फौरन अपने शौहर के काम को अंजाम दे दे। ये नेक औरत की बीवी, नेक बीवी की दूसरी पहचान। लेकिन हमारी माँ बहनों का क्या हाल हो गया, चूल्हे के पास अगर बैठी है और खाना चढ़ा हुआ है तो जब तक ये पूरा भात नहीं बन जाएगा, लाख शौहर चिल्लाए के पानी दो, लाख शौहर चिल्लाए के चाय बना दो। ना ना, या फतवा आ गया तबजनी बुआ का कि जब तक ये भात नहीं बनेगा तब तक ये चाय। ये भी नाफरमानी की एक सूरत है, ये भी नाफरमानी, भात बनता रहेगा। हदीस में तो यहाँ तक आया अगर ताई में रोटी पड़ गई है और रोटी जलने वाली है और शौहर ने बीवी को हुक्म दिया कि मेरा फला काम कर दो, नबी फरमाते हैं उस बीवी की असली पहचान और इस बीवी की मोहब्बत का तकाजा यही है, ताई में रोटी को जलने दे, उसकी परवाह न करे, इसकी परवाह करे कि कहीं उसके शौहर का हुक्म न टूट जाए, अपने शौहर के काम को पहले देखे। ये नेक बीवी की दूसरी पहचान। और तीसरी आखिरी पहचान, सबसे अहम पहचान, सबसे बड़ी पहचान, आका फरमाते सुनो, नेक बीवी की तीसरी पहचान यह है इन गाबा अनहा ज़ौजुहा नसहत फी नफ्सिहा व मालिही। तीसरी पहचान, आका फरमाते हैं नेक औरत की तीसरी पहचान यह है कि जब उसका शौहर उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाए। जैसे इस जमाने में 85% औरतों के शौहर उनकी नजरों के सामने से गायब है। कोई कतर में है, कोई सऊदी में है, कोई मलेशिया में है, कोई इंडोनेशिया में है, कोई दुबई में है, कोई बहरीन में है, कोई लुधियाना में है, कोई पंजाब में है, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में है, कोई काठमांडू में है। अब मुस्तफा जाने रहमत फरमाते सुनो, नेक औरत की तीसरी और आखिरी पहचान यह है कि जब उसका शौहर काम करने के लिए उसकी नजरों के सामने से कहीं चले जाए, चाहे वो विदेश हो, चाहे अपने देश में हो, चाहे कतर सऊदी हो, चाहे दुबई बहरीन हो, चाहे मलेशिया
मलेशिया इंडोनेशिया हो, चाहे बंबई दिल्ली हो, चाहे लुधियाना पंजाब हो, या चाहे काठमांडू हो, नबी फरमाते हैं नेक औरत की तीसरी पहचान यह है कि जब उसका शौहर उसके सामने से कहीं दूर चला जाए तो अपने शौहर के गायबाने में वह औरत अपने माल की भी हिफाजत करे और साथ ही साथ अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे। ये नेक औरत की सबसे आखिरी और तीसरी और अहम पहचान है। नबी को मालूम था एक जमाना आएगा औरतें अगरचे मालों की हिफाजत कर लेंगी, लेकिन हो सकता है उनसे इज्जत की हिफाजत न होने पाए। आका ने पहले ही फरमा दिया ये नेक औरत की पहचान है कि जब उसका शौहर बाहर चला जाए अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने आबरू की हिफाजत करे, अपने वकार की हिफाजत करे, अपने शान शौकत की हिफाजत करे। जान चली जाए अपने शौहर के गायबाने में इज्जत न जाने दे, जान चली जाए अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी आबरू न जाने दे, जान चली जाए अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपना वकार न जाने दे। नबी ने जमानत ले ली है जो औरत दुनिया में ये काम करके दिखा देगी कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला शौहर की फरमा बरदारी की वजह से उस औरत को जन्नत में आला मकाम फरमाया है। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, तो बड़ा अटूट रिश्ता होता है, बड़ा मुबारक रिश्ता होता है और बड़ा ही अजीब गरीब बंधन होता है मियाँ बीवी के दरमियान। इस अंदाज से शौहर को जिंदगी बसर करना चाहिए जिस अंदाज से हजरत अली शेर खुदा हजरत फातिमा ज़हरा के साथ, और इस अंदाज से औरतों को जिंदगी बसर करना चाहिए जिस अंदाज से हजरत फातिमा ज़हरा हजरत अली शेर खुदा के साथ। अगर हमारे अंदर अली की सीरत आ जाए, हमारी माओ बहनों के अंदर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वकार आ जाए, तो यहाँ भी हम कामयाब